हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस। नॉर्मली जो डिजीज़ होती है, हमें बीमारी होती है जैसे जुकाम, सर्दी, खांसी, फीवर, तो उस टाइम पे हमें जो इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मतलब जो वाक्य हम बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में हम कैसे बोले, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस है वो आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, देखिए, टुडे माई हेल्थ इज़ बैड, आई हैव फीवर। यानी आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। टुडे माई हेल्थ इज़ बैड, आई हैव फीवर। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड फीवर। फिर जब हमें पता चलता है तो हमें दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हें कब से बुखार है। ठीक है, कि आपको कब से बुखार है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड फीवर, कि आपको कब से बुखार है। नेक्स्ट है, आई हैड फीवर लास्ट नाइट, यानी मुझे कल रात से बुखार है या कल रात को मुझे बुखार हो गया था, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैड फीवर लास्ट नाइट। नेक्स्ट है, डिड यू चेक विद ए थर्मामीटर, कि क्या आपने थर्मामीटर से जांच की। डिड यू चेक विद ए थर्मामीटर। नेक्स्ट है, डिड यू गेट चेक्ड बाय ए डॉक्टर, कि क्या आपने डॉक्टर से जांच करवाई, कि क्या आप डॉक्टर के पास गए थे, आपने चेक करवाया, तो इसके लिए हम बोलेंगे डिड यू गेट चेक्ड बाय ए डॉक्टर। नेक्स्ट है, यस आई वेंट इन द मॉर्निंग, कि हाँ मैं सुबह गया था। यस आई वेंट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाके आए हैं तो उन्होंने मेडिसिन दी है, तो हमें ये पूछना है कि ये मेडिसिन आपको कब कब लेनी है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हाउ मैनी टाइम्स ए डे शुड यू टेक दिस मेडिसिन, यानी आपको दिन में कितनी बार यह दवा लेनी है। हाउ मैनी टाइम्स ए डे शुड यू टेक दिस मेडिसिन। नेक्स्ट है, हैव यू टेकन मेडिसिन, कि क्या आपने दवा ले ली है। हैव यू टेकन मेडिसिन। नेक्स्ट है, दिस मेडिसिन इज़ वेरी बिटर, कि अक्सर है बच्चे हैं वो ये कंप्लेंट करते ही करते हैं कि ये दवा बहुत कड़वी है, भाई मुझे नहीं लेनी है, तो उसके लिए इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि दिस मेडिसिन इज़ वेरी बिटर। नेक्स्ट है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कि अब तबीयत कैसी है आपकी, अब आपको कैसा लग रहा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ। नेक्स्ट है, आई हैव ए लिटिल बिट हेडेक, यानी मुझे थोड़ा सा सर दर्द है। आई हैव ए लिटिल बिट हेडेक। नेक्स्ट है, प्लीज़ प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कंफर्टिंग, यानी कृपया मेरे सिर को धीरे से दबा दीजिए, इससे आराम मिलेगा। अक्सर जब हमें जुकाम या कुछ भी ऐसे हो जाता है तो हमारा सर दर्द करने लग जाता है, तो उस टाइम हम बोलते हैं ना कि हल्का सा हमारा सर दबा दो प्लीज़, तो उसके लिए हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, प्लीज़ प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कंफर्टिंग। नेक्स्ट है, टू रिकवर क्विकली अलोंग विद मेडिसिन रेस्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, यानी जल्दी ठीक होने के लिए दवाई के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत है, यानी तुम अच्छे से आराम करना तब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा हम बोलते ही हैं अक्सर, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टू रिकवर क्विकली अलोंग विद मेडिसिन रेस्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, कि मुझे आपके स्वास्थ्य के बारे में मैं चिंतित हूँ, मुझे चिंता है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। नेक्स्ट है, डिड यू ईट समथिंग, कि क्या आपने कुछ खाया। दवाई लेने से पहले है हम ये पूछते ही हैं कि आपने कुछ खा लिया ना, क्योंकि कुछ खाना खा के ही दवा लेनी होती है, तो हमें ये पूछना है, तो हम बोलेंगे कि डिड यू ईट समथिंग, कि कुछ खा लिया ना आपने। नेक्स्ट है, इज़ ही ओके नाउ, कि अब किसी दूसरे के बारे में हमें पूछना है कि क्या वह अब ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ ही ओके नाउ, कि क्या वह अब ठीक है। नेक्स्ट है, लेट मी चेक योर फीवर, यानी मुझे अब आपका बुखार जांचने दो। लेट मी चेक योर फीवर। नेक्स्ट है, योर फीवर इज़ डाउन, यानी आपका बुखार उतर गया है, कम हो गया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे योर फीवर इज़ डाउन। नेक्स्ट है, टेक ऑल द मेडिसिन्स ऑन टाइम, यानी सभी दवाइयाँ समय पर लेना। टेक ऑल द मेडिसिन्स ऑन टाइम। नेक्स्ट है, बी हैप्पी, यू विल बी गेट
वेल सून। अक्सर बच्चे होते हैं वो चिंता करने लगते हैं ना कि मम्मा मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब ठीक होऊंगा, ऐसे ही लगाते हैं। तो बच्चों को हम इस तरह से बोल सकते हैं, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डोंट वरी यू विल गेट वेल सून, कि चिंता मत करो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बी हैप्पी यू विल बी गेट वेल सून, कि तुम खुश रहो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, कि चिंता मत करो। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ, यानी खुशी स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। तो इसके लिए हम बोलेंगे हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ, यानी टेंशन मत लो, दवाई लो, रेस्ट करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और बस खुश रहो। नेक्स्ट है ही इज़ रन डाउन इन हेल्थ, यानी उसकी तबीयत बिगड़ गई है या और ख़राब हो गई है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही इज़ रन डाउन इन हेल्थ। नेक्स्ट है आई हैव ए टूथ हैक, यानी मेरे दांत में दर्द है, आई हैव ए टूथ हैक। नेक्स्ट है माई स्टमक इज़ अपसेट, यानी मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज़ अपसेट। नेक्स्ट है आई हैव फूड पॉइजनिंग, यानी मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है, आई हैव फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है आई ऑफ्टन हैव कॉन्स्टिपेशन, यानी मुझे अक्सर कब्ज रहता है, आई ऑफ्टन हैव कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है वाई यू आर रबिंग योर आईज सो बैडली, यानी तुम अपनी आंखें इतनी बुरी तरह से क्यों रगड़ रहे हो, वाई यू आर रबिंग योर आईज सो बैडली। तो आंसर में है वो, जैसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि माई आईज आर वेरी इची एंड वोटरी, कि मेरी आँख में बहुत खुजली चल रही है और बहुत पानी आ रहा है। तो इसके लिए हम बोलेंगे माई आईज आर वेरी इची एंड वोटरी। नेक्स्ट है आई हैव ए बॉयल ऑन माई हैंड, यानी मेरे हाथ पर फोड़ा हो गया है, तो फोड़े को हम बॉयल कहते हैं, आई हैव ए बॉयल ऑन माई हैंड। नेक्स्ट है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, यानी उसे हैजा हो गया है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग वेरी वीक, यानी मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं बहुत खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे कि आई एम फीलिंग वेरी वीक। नेक्स्ट है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी इलाज से बेहतर परहेज़ है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। नेक्स्ट है ही हैज़ इंडाइजेशन, यानी उसे अपच है, ही हैज़ इंडाइजेशन। नेक्स्ट है यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। जैसे कि आपको पता ही है कि एक्सरसाइज है वो एक बेस्ट मेडिसिन है, कि हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है, तो एक्सरसाइज है वो हमें रेगुलरली करनी चाहिए। नेक्स्ट है ही इज़ बैडली हर्ट, यानी उसे बुरी तरह से चोट लगी है या वो बुरी तरह से घायल हो गया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। नेक्स्ट आई एम हैविंग स्टमक क्रैम्प, यानी मेरे पेट में मरोड़ आ रहे हैं, ऐंठन हो रही है, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई एम हैविंग स्टमक क्रैम्प, यानी पेट दर्द होता है ना, रुक रुक के जो दर्द उठता है, तो वो जो क्रैम्प आते हैं ना पेट में, तो उसको हम कहते हैं क्रैम्प्स। नेक्स्ट है आई हैव ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले हो जाना, ठीक है, कि कहीं भी छाले हो गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आई हैव ब्लिस्टर्स इन माई माउथ या ऑन माई फुट या कहीं पे भी। नेक्स्ट है आई हैव ए रैश ऑन माई स्किन, कि मेरी त्वचा पे है वो दाने हो गए हैं, आई हैव रैश ऑन माई स्किन। नेक्स्ट है माई फुट इज़ स्वॉलन, यानी मेरे पैर सूज गया है, माई फुट इज़ स्वॉलन। नेक्स्ट है हिज लेग इज़ फ्रैक्चर्ड, यानी उसका पैर टूट गया है, हिज लेग इज़ फ्रैक्चर्ड। कई बार ऐसे होता है ना कि गिरने से जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है या पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे विंटर में ये प्रॉब्लम सभी को होती है कि भाई होंठ फट गए हैं, तो होंठ फट गए हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई लिप्स आर चैप्ड, यानी मेरे होंठ फट गए हैं, होंठ फटने को कहते हैं चैप्ड, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर बेस पे आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।